साथियों नमस्कार, मैं संदीप द्विवेदी और आप मेरे YouTube पे अभी मेरे साथ में देख रहे हैं अन्वित कर्मचारी महासंघ। आप नाम से परिचित है, अगर इस संगठन से आप जुड़े हुए भी हैं तो आप इस संघर्ष के जो गाथा लिखने वाले हैं इन सभी चेहरों के साथ आप बखूबी परिचित होंगे। हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष श्री रवि गढ़पाले जी हैं, हमारे बीच में हमारे सचिव श्री भूपेंद्र साहू जी हैं, हमारे बीच में जानू खरे जी हैं, हमारे भाई भी कर्मचारी लीडर के रूप में यहाँ पे हैं और हमारे अन्य लीडर भी यहाँ वहाँ आसपास रायपुर में बहुत सारे लोग हैं जो कार्य को निर्वाहित कर रहे हैं आज। तो आपके मन में एक सवाल होगा कि 25 फरवरी को मुख्यमंत्री जी के पास में निकट में हम लोगों को एक मिलने का अवसर था, उनके स्वागत करने का अवसर था, एक सम्मेलन था, स्वागत सम्मेलन मुख्यमंत्री जी का, लेकिन अचानक से वह डिले हो गया। तो काफ़ी लोग इससे हताश निराश हैं और अचंभित है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो साथियों, आपके जो मन में सवाल है वही मेरे भी है और मैं उसी का जवाब चाहूँगा। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं बारी बारी से। आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय हैं, आदरणीय रवि गढ़पाले जी, आप संयुक्त अन्वित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं और आपके पास में 58 से अधिक संगठन अभी आ रहे हैं और निरंतर ही मुख्यमंत्री जी क्योंकि आपके मंच पे अभी आने वाले थे और कहीं ना कहीं 25 तारीख डिले हो गया, तो उसका कारण जानना था। जी, मैं आपके YouTube के माध्यम से बताना चाहूँगा मेरे सभी साथियों को कि एक बड़ा कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी का आयोजित किया जाना था महासंघ की ओर से, और इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा पिछले 1 महीने से लगातार तैयारियां चल रही थी और माननीय मुख्यमंत्री जी से जितनी बार भी हमारी वार्ता हुई उन्होंने स्वयं इस कार्यक्रम का शेड्यूल तय किया था। उन्होंने अपने आने की सहमति स्वयं से दी थी और तिथि भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही निर्धारित किया गया था। सारी चीज़ें बढ़िया चल रही थी, लेकिन अचानक से हाईकमान के द्वारा जब एक बड़ा कार्यक्रम उनके लिए शेड्यूल किया गया है, जिसकी वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी 24 तारीख को ही छत्तीसगढ़ से बाहर जा रहे हैं, 25 तारीख को छत्तीसगढ़ में नहीं रहने वाले और 26 तारीख को वापस आने की बात है। तो हमारा जो कार्यक्रम था वो 25 तारीख को था, तो 24, 25, 26 को माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ में नहीं होने की वजह से हमारा कार्यक्रम उस डेट पर नहीं हो पाएगा। इसका हम सभी साथियों को थोड़ा दुख भी है क्योंकि तैयारियां बहुत कर चुके थे, हर स्तर की तैयारियां हो चुकी थी, इनविटेशन कार्ड छप चुके थे और जगह स्थान वगैरह भी निर्धारित किया जा चुका था। लेकिन अब इस बात को सभी लोग समझ सकते हैं कि आगामी जो लोकसभा का चुनाव है उसको लेकर जो हाईकमान तैयारी कर रहा है वो एक उन लोगों के लिए जो पार्टी है उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आगे जो हम रणनीति अपनाते हुए ये करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी से फिर से दोबारा मुलाकात करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और जो 25 तारीख का कार्यक्रम था उसको रीशेड्यूल करते हुए आगामी समय में 10 तारीख को किया जाए, इसके लिए निवेदन किया जाएगा। अगर उस 10 तारीख के टाइम में अगर माननीय मुख्यमंत्री जी सहमत होते हैं तो 10 तारीख को भी ये कार्यक्रम किया जा सकता है। लेकिन माननीय गढ़पाले जी, क्या है, हर एक स्तर पे एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है, कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं आपके छवि को थोड़ा नीचे करके अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हैं। आप भी जानते हैं लगभग हर कर्मचारी संगठनों में ये होता है। वहाँ पे एक पेपर का कटिंग चल रहा है, गुप्त रूप से उसको खूब भेजा जाता है जगह जगह पे। 25 को सीएम साहब किसी विवाह के कार्यक्रम में रहेंगे, कोई सम्मेलन में रहेंगे, तो आपको कैसे कंफर्म आप कैसे हुए कि 25 को नहीं रहेंगे यहाँ पे? क्या ये प्रोसेस रहा आपका? जी, मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोगों ने हम जब भी कोई काम करते हैं महासंघ की ओर से तो उसको पूरी पुख्ता से पूरी ईमानदारी से सजगता से काम करते हैं। हम लोगों को जैसे ही सीएम हाउस से फ़ोन आया, हमारे साथ प्रदेश सचिव महोदय भूपेंद्र साहू जी भी यहाँ पर खड़े हैं, मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ सीएम हाउस से हमारे सचिव महोदय को फ़ोन आता है और बताया जाता है कि 25 तारीख को सीएम साहब छत्तीसगढ़ में उपलब्ध नहीं हो रहे, इसलिए आप अपना कार्यक्रम को कैंसिल रद्द मानिए और आप कार्यक्रम करेंगे तो फिर माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित नहीं हो सकते। जैसे ही भूपेंद्र साहू जी ने मुझे ये बताया कि इस तरीके की चीज़ें सीएम हाउस से इन्फॉर्मेशन मिला है करके, मैंने उसे डबल चेक करने के लिए और अपने इंटरनल सोर्स से पता किया कि वाकई में क्या माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ में है या नहीं। और मैं संदीप भाई आपका भी आभारी हूँ क्योंकि आपके माध्यम से हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं, क्योंकि संदीप भाई भी कांकेर से आते हैं, मैं भी कांकेर जिला का ही निवासी हूँ, मूल निवासी वहीं कांकेर जिला से हूँ, और हमारे लोकप्रिय विधायक आसाराम नेताम जी, उनके पास आज हम लोग स्वयं गए हुए थे, मेरी पूरी टीम गई थी, सतीश रजवाड़े भाई है यहाँ पर, वो भी गए थे, जानू खरे भाई है, ये भी हमारे साथ गए थे। हम सब लोगों ने उनको कार्ड भी दिखाया कि हम लोगों ने एक कार्ड बनाया था, आप भी इसमें इन्वाइटेड थे और 25 तारीख को ये बहुत अच्छा कार्यक्रम होने वाला था। सर, एक छोटा सा दुविधा ये हो गया कि सीएम हाउस से हमें इस कार्यक्रम को रद्द करने का इन्फॉर्मेशन मिला है, तो आप जो है हमें इसे आश्वस्त करिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ में रहेंगे या नहीं रहेंगे।
तो उन्होंने तुरंत हमारे सामने ही सीएम हाउस में फ़ोन लगाया और फ़ोन लगा के उन्होंने कंफर्म किया और कंफर्म सिर्फ अपने फ़ोन में जब कंफर्मेशन हुआ तो मुझसे भी सीएम हाउस में बात कराई। ओएसडी महोदय जी से मैंने भी बात की है और उन्होंने स्पष्ट रूप से यहाँ पर बताया कि वो 24 तारीख को ही छत्तीसगढ़ छोड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ से दिल्ली जा रहे हैं, 25 को नहीं रहने वाले और 26 को उनकी वापसी है। ये बात खुद मैंने विधायक महोदय के माध्यम से, उनके फ़ोन के माध्यम से सीएम ओएसडी से बात करके पुख्ता की है। तो इस प्रकार से हमारा कार्यक्रम जो है सीएम साहब नहीं रहने की वजह से डिले होगा और ये शायद आगे रीशेड्यूल भी हो सकता है, उसके लिए हम फिर से प्रयास करेंगे। चलिए, धन्यवाद कम से कम कांकेर विधायक महोदय के से उनको भी कि उन्होंने मदद किया और भी सोर्स लगातार इस चीज़ का जानकारी दिए। तो मैं सबको बताना चाहूँगा, जो पेपर कटिंग गुप्त रूप से फैला रहे हैं तो आप स्पष्ट रूप से फैलाइए, और हो सकता है हम लोगों का भी जो छपा हुआ था उसमें 25 को आना तय था, वैसे उनका भी आना तय है। तो ये कंफर्म हो चुका है कि वो बाहर जा रहे हैं वर्तमान में, तो जितना अभी तक की जानकारी मिल पाई है। हमारे बीच में सतीश राजवाड़ी जी भी हैं जो अपना संगठन चला रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। खैर ये महासंघ है, महासंघ से तो निर्देश आ जाता है राजवाड़ी जी, लेकिन एक जब स्वतंत्र एक संगठन को जब अपने लोगों को समझाना, कितनी दिक्कतें आई, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई। चलिए, बहुत दिक्कतें आई इस चीज़ को राजवाड़े जी बता रहे हैं, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता, अरे भाई 25 को क्यों कैंसिल हो गया, इस प्रकार से आता है। भूपेंद्र भैया भी हमारे पास में है, आप सचिव हैं और लगातार। पहले तो भैया ये बताइए कि अभी क्या तैयारी हो गई थी 25 के लिए, और अगर इस बढ़ जाता है तो क्या और तैयारी निखार होगी हमारी? देखिए, मैं आपके YouTube चैनल के माध्यम से सभी साथियों को मैं बताना चाहूँगा कि जब हम किसी प्रोग्राम को हम करते हैं तो उसकी तैयारी बिल्कुल हर कोई करता है। तो हमारा भी जो कार्यक्रम था वो बहुत बड़ा स्तर पे था, एक ऐतिहासिक कार्यक्रम था जो आज तक कभी नहीं हुआ है। इसकी तैयारी हम लोग दिन रात मेहनत करके ना एक करके हम लोग किए थे, ज़बरदस्त तरीके से तैयारी हुआ था, पूरा शेड्यूल बन गया था, कैसे कैसे कौन कौन से कार्यक्रम होगा और कौन कौन से पदाधिकारी उसमें शामिल हैं, कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, सारा चीज़, कौन कौन से नेता आएंगे, कौन अतिथि के रूप में रहेंगे, कौन विशिष्ट अतिथि के रूप में रहेंगे, कलेक्टर रहेंगे कि कौन प्रांतीय जो समन्वयक है, संयोजक है, सभी लोगों का एकदम शेड्यूल पूरा फिक्स था। इस कार्यक्रम को करने के लिए हमने बहुत सारे संगठनों से चर्चा भी किए थे, सभी प्रदेश अध्यक्ष सहमति भी जताए थे और तन मन धन से सहयोग भी किए थे। और इसके लिए लंबा समय से हम लोग लगातार संपर्क कर रहे थे सीएम हाउस से, ओएसडी सर से, कि हमारा कार्यक्रम कैसे कैसे होना है, क्या क्या करना है, कितना समय आएंगे, वो सारा चीज़ शेड्यूल में फिक्स था, शामिल था। मेरे ये था भैया कि अगर अब और कुछ टाइम मिल गया हमको, लगभग 10 दिन का, लगभग 10-15 दिन का हमको और टाइम मिल जाता है, तो हमारे तैयारी और अच्छे रूप से निखरेगी। जो हमारे मान लीजिए कोई कमी रहे हों तो उसमें हम क्या सुधार और कर पाएंगे, उसके लिए क्या प्रक्रिया जारी है? देखिए, जब भी हम कार्यक्रम करते हैं तो उसमें कुछ थोड़ा थोड़ा कमी रह जाता है, हर कार्यक्रम में कुछ कमी रहता है और लोगों को कमी नज़र भी आता है। तो इसमें लगभग हमारी तैयारी तो पूरा हो गया था, लेकिन अब एन वक्त में जैसे कि अध्यक्ष महोदय जी बताए कि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ छत्तीसगढ़ में नहीं रहेंगे, तो जाहिर सी बात है जो हमारे मुख्य अतिथि है वही हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं रहेंगे, हमारे कार्यक्रम में नहीं रहेंगे, तो कार्यक्रम को स्थगित करके हमको नया शेड्यूल तैयार करना ही पड़ेगा कि जो लोकसभा चुनाव है उसके आचार संहिता जो लगेगा उसके पहले हम लोग पुनः इसकी तैयारी करेंगे, कार्यक्रम हो जाए, हाँ तो हो जाए उसकी तैयारी। क्या है, जैसे अभी 10 दिन हमको टाइम मिल गया, हाँ। कुछ संगठन हो सकता है लेटर में अधूरा रहे हों या कुछ ऐसे रहे हों या कुछ और जुड़ना चाहते हैं, जो आना चाहते हैं, तो क्या उनको हम जोड़ सकते हैं अपने संगठन में, कुछ और साथी जो आना चाहें? क्या ऐसा ऑप्शन है अपने पास कि बंद हो गए हैं द्वार? नहीं, द्वार बंद नहीं हुआ है, महासंघ का द्वार हमेशा खुला हुआ है। मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ संयुक्त नियमित कर्मचारी महासंघ ऐसा महासंघ है जिसका दरवाज़ा हमेशा खुला हुआ है। मेरे समझ से मैं ये भी कहना चाहूँगा इस महासंघ के साथ, क्योंकि मैं भी जुड़ा हुआ हूँ और मैं आप सबको, दर्शकों जितना भी है, मैं आप सबको बता दूँ कि मैं 6 साल से जो छत्तीसगढ़ के बेरोजगार हैं, जो कार्य पे थे, उनको विरक्त कर दिया गया, उनके लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ। और इस महासंघ में मैं पहली बार देखा कि मेरे को 100 रुपया दो, 500 रुपया दो, ऐसा कोई अनिवार्य बाध्यता नहीं डाला जाता। तो उसके लिए मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, पूरी टीम को बधाई भी देना चाहूँगा कि यहाँ शायद मेरे को लगता है लूट पाट वाला नहीं चलता है,
जिसके पास जो दान के स्वरूप जो कार्यक्रम करना है, कहीं ना कहीं व्यय होता होगा भैया, एक बड़ा व्यय होता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मदद करने में थोड़ा पीछे रह जाते हैं। जैसे कोई अच्छा लाख रुपए सैलरी हो, 50,000 भी एक महीना का भी डोनेट कर पाता है। जिसके पास नहीं है, अल्प जो भी है सहयोग करना चाहता है और अपना कर देता है। तो कहीं ना कहीं आपके संगठन को इस चीज़ के लिए मैं धन्यवाद दूंगा कि ऐसे लोगों को भी लेकर ये चल रही है। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, मेरा एक सवाल है, ये कैंसल तो हो गया, तो आगामी लगभग क्या 10-15 दिन बाद हमारे संगठन के साथी आसरा रखें? जी बिल्कुल, मेरी सीएम हाउस के 2 OSD से अभी थोड़ी देर पहले, आधे घंटे पहले बात हुई है। मैं भी सम्मिलित था। आप भी थे जब उन दोनों OSD से मेरी बात हुई है। तो रीशेड्यूल करने के लिए मैंने उनसे निवेदन किया है, तो निश्चित तौर पे उन्होंने नोट डाउन किया और बोले हैं कि सीएम साहब से बात करके आपको रीशेड्यूल अगर होता है तो वो भी बताते हैं, और सीएम साहब से आप मिल के बात रखिएगा, अपनी बात करिएगा, और वो रीशेड्यूल भी हो सकता है, ये उन्होंने आश्वासन दिया है। और अगर रीशेड्यूल होता है तो ये लगभग 10 तारीख को जाएगा। हमारे पास लगभग अब 15 से 17 दिन बचे, मतलब उस तारीख को आने में लगेगा हमको समय। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो जगह था हमारा मेडिकल कॉलेज जहाँ हम करने जा रहे थे, वो जगह भी अब चेंज हो जाएगा, क्योंकि महासंघ ऐसा नहीं कि सिर्फ कार्यक्रम की तैयारी कर रहा है, ऐसा नहीं है। उसमें जो त्रुटियां होती हैं उसको भी सुधारने का काम लगातार उसका तैयारी के साथ साथ करता रहता है। तो हमने 10 तारीख का कार्यक्रम अगर रीशेड्यूल करने की बात आई, तो मेडिकल कॉलेज में भी पता किया कि 10 तारीख को क्या वो ऑडिटोरियम खाली है, वो खाली नहीं था। फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम के बारे में पता किया, तो वो भी उस दिन वहाँ पर खाली नहीं है। तो एक तीसरा विकल्प हम लोग ये सोच रहे हैं कि जो जोरा में हमारा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ पर कृषक मंडपम करके एक बड़ा सा एक मंडप नुमा एक बड़ा हॉल है, जहाँ लगभग 5,000 से भी अधिक की संख्या वहाँ पर आराम से एक साथ बैठ सकती है। तो उस जगह को हम तय करने का सोच रहे हैं कि 5,000 से अधिक हमारे कर्मचारी अगर आते हैं तो वो जगह छत्तीसगढ़ में, रायपुर राजधानी में एक बड़ा कार्यक्रम वहाँ पर आयोजित कर सकते हैं। भूपेंद्र भाई, मैं इस जैसे रवि भाई ने अभी बताया कि अगले कार्यक्रम की अभी तैयारी जोरों से चल रही है। कुछ विरोधी भी है जो संगठन 25 को नहीं कर पाया, ऐसा करके हास्य भी उड़ा रहे हैं। उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि उनके बातों में जो लोग झांसे में आ रहे हैं उन लोगों के लिए? देखिए, जब कोई मेहनत करता है, जब आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो उसका टांग खींचने के लिए 1000 लोग आते हैं। ये सच्चाई है, फैक्ट है, और हर कोई जानता भी है, जानते भी हैं। जब हम मेहनत किए, शेड्यूल तय हुआ, सब लोग इंतजार कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी का भव्य स्वागत होगा। अब कंडीशन ऐसा बना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ नहीं रहेंगे। शेड्यूल बदला, मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम था वो कैंसिल हुआ, स्थगित हुआ। तो जब स्थगित हुआ तो कई जो संगठन के, कुछ संगठन, कई नहीं मतलब कुछ संगठन के ऐसे धुरंधर नेता हैं जिनके द्वारा यह अफवाह फैलाया गया है कि कोरबा में सामूहिक विवाह कार्यक्रम हो रहा है। मेरे हंसी आता है उनकी तुच्छ सोच और मानसिकता को देखते हुए कि वो स्वयं प्रयास नहीं कर सकता, कर्मचारी के लिए स्वयं प्रयास नहीं कर सकता। पेपर कटिंग को मैं एक चीज देखा, बार बार उसको हर ग्रुप में चला रहे, वाहवाही लूटे जा रहा है कि देखिए 25 को मुख्यमंत्री यहीं रहेंगे और इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, और ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये लोग संगठन में शामिल नहीं हो रहे हैं, ऐसा करके। मतलब ये उनकी तुच्छ मानसिकता है, छोटी सोच है। इस सोच से अगर वो ऊपर उड़ जाएंगे तो उनका कद, जाहिर सी बात है, बड़ा हो जाएगा। लेकिन वो खुद नहीं चाहते कि मेरा कद बड़ा हो, मैं एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ूं। ऐसे लोग, बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा नकारात्मक प्रचार करते रहते हैं और लोगों को गुमराह करते रहते हैं, और 100 रुपये चंदा दे दो मेरे व्यक्तिगत खाते में, ये सब चलते ही रहता है। निश्चित रूप से हर जगह में अगर कुछ अच्छाइयाँ होती हैं तो साथियों कुछ बुराइयाँ भी होती हैं, कमी हर जगह में होती है। हो सकता है 25 कैंसिल हो चुका हो, और उसका रीज़न है कि मुख्यमंत्री के ऊपर भी कोई रहता है, कहीं ना कहीं ऊपर से भी निर्देश आता है। हो सकता है आगामी और हो रहा, उसमें भी कोई ऐसा नहीं कहा जा सकता, ना हो, मैं यही बोलूँगा। लेकिन वैसे भी होने के लिए, क्योंकि हमको कुछ चाहिए, हम उनका स्वागत कर रहे हैं ताकि हमारी मांगों को भी वहाँ पे हम रख पाएँ, हमारी समस्या, हमारे दर्दों को भी हम रख पाएँ। इसलिए हमको पॉजिटिव सोचना चाहिए, ना कि निगेटिव सोचना चाहिए, क्योंकि 5 साल अभी आपको मात्र विष्णुदेव साय जी को ही देखना है। पॉजिटिव सोच के साथ आप आगे बढ़ें। हमारे बीच में हमारे जानू खरे जी भी हैं, आप पेशे से अधिवक्ता हैं, और बहुत सारे संगठनों के आप मेरे जानकारी में हाई कोर्ट में भी केस
उनके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं। तो जानू भाई ये बता सकते हैं कि कानूनी रूप से भी हमारे कर्मचारियों के लिए, क्योंकि आप मदद कर रहे हैं, तो किस प्रकार से क्या पेचीदगियाँ आ रही हैं सामने? इसमें तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पहले ही आ चुका है, अनियमितों को कैसे नियमित किया जाए, तो उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि रही भैया ने बताया कि इसके लिए हमें कानूनी तरीके से लड़ाई लड़नी है, तो उसकी कानूनी तरीके की लड़ाई चालू हो चुकी है। हमने पिटीशन फाइल करने के लिए तैयारी कर ली है, सामने वाले डिपार्टमेंट को नोटिस दे चुके हैं और उसको आगामी कुछ दिनों में इसका पिटीशन फाइल कर देंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, क्योंकि कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे किसी को जैसे रेगुलर होना है, किसी का तनख्वाह बढ़ना है, कुछ कानूनी दांवपेच आते हैं जिसको कानून से ही हल किया जा सकता है, न मात्र धरना आंदोलन से हम उसको करने का प्रयास करते हैं कभी कभी। तो कानून के जो दांवपेच है उसको भी जानकारी लेना और रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। और बहुत बड़े बड़े आंदोलन कभी कभी असफल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि कानून के बारे में इस लोगों को जानकारी नहीं होता है और हम गलत रूप से मांग कर बैठते हैं। जैसे किसी का होता है कि उनको 8 घंटा ड्यूटी नहीं करते, बहुत सारे कर्मचारी आप देखे होंगे 8 घंटा ड्यूटी नहीं करते और डायरेक्ट वो रेगुलर की डिमांड करते हैं, जबकि उनको पूरा ड्यूटी करना पहले ज़रूरी है रेगुलर होने के लिए। तो इस प्रकार से भी आपके पास बहुत सारे समस्या आते होंगे। और हमारे दर्शकों को जो देख रहे हैं, और कुछ अगर संगठन के बारे में अगर आप जानकारी देना चाहें तो सादर। जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ को करने का एक प्रोसीजर होता है। जैसे मैं अभी रही भैया के तरफ से कोर्ट से एक पिटीशन फाइल कर रहा हूँ उनके नियमित होने के लिए। तो रही भैया ने प्रोसीजरों का पालन किया है, जैसे डिपार्टमेंट को नोटिस भेजना, उन्होंने 10 साल की अपनी सर्विस पूरी की है, तो कुछ गाइडलाइन दिए गए हैं। ये गाइडलाइन ये क्राइटेरिया फिट बैठते हैं तो आप कानूनी रूप से नियमित हो सकते हैं। तो ये चीज़ जरूरी है, समझना जरूरी है कि सिर्फ हाई कोर्ट में केस लगाने से कुछ नहीं होता है, कुछ क्राइटेरिया फिट होते हैं कि नहीं। जैसे संदीप भैया ने कहा, आप अपनी ड्यूटी अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं, उस जो काम है उसके खिलाफ, उसके समकक्ष एक परमानेंट जॉब है कि नहीं, ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल होने के बाद उसमें परमानेंट के लिए प्रोसीजर है। तो मैं बताना चाहूँगा सभी लोगों को कि मैं रही भैया के लिए हॉर्टिकल्चर में परमानेंट होने के लिए एक पिटीशन फाइल कर रहा हूँ। चलिए, धन्यवाद जानू भैया। और निश्चित रूप से कानून की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी संघर्ष में हम जाते हैं या नेतृत्व करते हैं तो कानून के बारे में एक एक कहना चाहिए बारीकियों को जानकर ही संगठन को चलाया जाता है। और जानू भाई अनियमित कर्मचारी संगठन में काफ़ी जानकारी देते हैं, क्योंकि मैं खुद वकालत के पेशे से मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ, तो मैं इन चीज़ों को समझने का प्रयास करता हूँ। और जो भाई बता रहे हैं उन चीज़ों को मैं आत्ममंथन करता हूँ कि हाँ, वास्तविक है कि कुछ बारीकियाँ जो होती हैं कानून से ही, हर चीज़ कहीं ना कहीं कानून से ही हमारा निराकरण निकलना है। जो नेता मंत्री अपने कहीं ना कहीं हम उनके पास बलपूर्वक रखते हैं, तो नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। हमारे बीच में हमारे जो साथ में बने हुए हैं आदरणीय भूपेंद्र साहू जी, जाते जाते भैया कुछ कहना चाहिए हमारे दर्शकों को? जी, मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि देखिए, हम सरकार को तो बनाए हैं, सरकार से हमें बहुत सारी उम्मीदें भी हैं। हम जो सम्मान समारोह कार्यक्रम जो रख रहे हैं वो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ अनियमित कर्मचारी महासंघ ही का कार्यक्रम है या वही सम्मान करना चाहते हैं, है ना। बहुत सारे कम से कम 25 से 30 संगठन हमारे साथ सम्मान कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाह रहे हैं और सभी ने सहमति भी जताया है इस कार्यक्रम के लिए कि बाकी में मुख्यमंत्री जी का सम्मान होना चाहिए, कैबिनेट मंत्री का सम्मान होना चाहिए, जितने भी विधायकगण हैं उनका सम्मान होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका संगठन इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होना चाहता तो आप उनसे सवाल कीजिए, क्यों आप मुख्यमंत्री का सम्मान करना नहीं चाहते। भाई 5 साल आपने इतना दुख झेले, है ना, 5 साल इतने आप तड़पे कि किसी सरकार को हम बनाए थे, है ना, सरकार ने अपने नहीं सुनी, है ना, सरकार ने लिखित में उसका परिणाम भी उनको मिला। क्योंकि एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि किसान बनाम अनियमित कर्मचारी, क्योंकि अनियमित कर्मचारी मैं रवि भाई को धन्यवाद पुनः देना चाहूँगा। एक वीडियो में और दिया था कि पहले ऐसे प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने हिम्मत करके, क्योंकि मान लीजिए पुनः आ गई होती पिछली सरकार, रिपीट हो जाती, तो सबसे पहले इसमें जो पदाधिकारी हैं या तो किसी सलाखों में बंद होते, नौकरी तो जाने ही पक्का था, क्योंकि खुलकर विरोध किए हैं उनका और उसका सार्थक परिणाम भी मिला। और कहीं ना कहीं आज जो अनियमित कर्मचारी के साथ में जो घटक जुड़े हुए हैं उनके बारे में घोषणा पत्र कहीं लिखा हुआ तो इन्हीं शख्स के कारण है।
और बाकी वाहवाही लूटने के लिए दुनिया लूटते हैं, सबकी प्रयास सराहनीय है, किसी का आलोचना नहीं किया जा सकता। लेकिन जो अपने कैरियर को खतरे में लगा दिए, क्योंकि मैं एक चीज़ देखा हूँ, कभी कभी जब आ जाता है ऐसा कहना चाहिए समस्या, तो बड़े बड़े लीडर पीछे हट जाते हैं, चलो भाई मीडियम बाइट दे दो, घर चल दो। पहले व्यक्ति मैं देखा हूँ अभी तक के मेरे जानकारी, मैं 2-3 साल से जो जुड़ा हुआ हूँ, कि संघर्ष में सलाखों तक के अगर कोई गए हैं तो ऐसे प्रदेश अध्यक्ष हमारे बीच में उपलब्ध है। मैं ऐसा नहीं है कि वीडियो में वाहवाही कर रहा हूँ, इनके साथ जुड़ा हूँ इसलिए वाहवाही कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जहाँ आलोचना होता है मैं आलोचना भी करता हूँ। मैं भी थोड़ा हताश निराश हूँ। 25 का आगामी शेड्यूल गया, मेरा भी कुछ संगठन है, 16-17 हज़ार लोग हैं जिनके लिए मैं लड़ाई लड़ता हूँ। मैं बस यही कहूँगा जाते जाते कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर कुछ नई कहानी। तो साथियों, जितने लोग भी आप देख रहे हैं संगठन के साथ जुड़िए। घर में बैठ करके मात्र व्हाट्सएप के माध्यम से अगर हम अपना विचार रखें तो कुछ नहीं हो सकता, उसके लिए धरातल पे आना होगा। हम लोग अभी राम मंदिर के जो रायपुर के मध्य में स्थित है, वहाँ के प्रांगण में आके हम लोग ये वीडियो, इतनी रात लगभग हम लोग अभी मैं अगर समय देखूँ 8:30 बज चुका है और अभी तक के लगातार ओपी चौधरी जी के यहाँ, विधायक श्री आसाराम नेताम जी के यहाँ, बृजमोहन अग्रवाल जी के यहाँ, डॉक्टर रमन सिंह जी के यहाँ, इस प्रकार मुख्यमंत्री जी के निवास तक के लगातार ये टीम दौड़ी है। और इतने रात तक के, सुबह से अभी तक के भूखे प्यासे अगर संघर्ष करिए तो सिर्फ आपके लिए है, आपके अधिकारों के लिए है। इसलिए सम्मान के साथ में नेक्स्ट जब भी कार्यक्रम हो आप सब जरूर आए। बहुत बहुत धन्यवाद।